नमस्कार। तो सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो महेंद्र को एक चिट्ठी मिलती है जिससे वो बहुत ही उत्साहित हो जाता है। पर चिट्ठी में लिखाई तो आशा की थी, पर भाव विनोदिनी के थे। चिट्ठी को कई बार पढ़ता है महेंद्र, फिर डिसाइड करता है कि उसको घर वापस आना है और घर वापस आने की सोचता है तो अपना बैग पैकिंग करने लगता है। जैसे ही वो निकलने को होता है तो सामने बिहारी को पाता है। वो बिहारी को लेके घर वापस आता है, जिससे कि आशा बहुत ही खुश हो जाती है और अपने चिट्ठी पे शर्मिंदा भी होती है, जिससे वो विनोदिनी पे गुस्सा करने लगती है और उसे थोड़ा दूरी बनाए रखती है। विनोदिनी को यह समझने में देर नहीं लगती और वो भी दूरी बना के चलती है। दूसरे दिन राजलक्ष्मी महेंद्र के पास आके दुखी होके बोलती है कि विनोदिनी फिर अपने घर वापस जाना चाहती है। फिर महेंद्र उसको समझाने चले जाते हैं और उसके समझाने से विनोदिनी रुक जाती है, जिससे कि आशा को बहुत खुशी होती है। अब विनोदिनी बिहारी को अच्छे से समझा देती है कि वो आशा का बहुत अच्छा ख्याल रख रही है, आगे भी रखेगी, और बिहारी भी ये बातें मान जाता है। इधर महेंद्र को बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी और जिससे कि वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था। वो आशा से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने चाची के पास जाना चाहता हूँ, जिससे आशा को भी बुरा लगता है कि उसने इतने दिनों से अपनी मासी की सुध नहीं ली है। फिर महेंद्र अपने चाची के पास काशी चला गया और वहाँ कई दिनों तक रहा। और जब महेंद्र को लगा कि और कॉलेज मिस नहीं कर सकते, तो उसने चाची से विदा लिया और वापस घर आ गया। यहाँ आशा बहुत खुश हो गई और उसे भी बहुत मन करने लगा अपनी मासी से मिलने का। महेंद्र मान गया और अपनी माँ से इस बारे में पूछने चला गया। वहाँ राजलक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया और उसने महेंद्र को खरी खोटी सुना दी। इस बात से महेंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि आशा को उसके मासी तक पहुंचा के ही रहेगा। उसी समय बिहारी आता है और महेंद्र से आशा के काशी जाने के बारे में पूछता है। महेंद्र तो ऐसे में ही गुस्से में था और बिहारी के प्रश्नों का कम शब्दों में उत्तर दे रहा था। पर जब बिहारी आशा के साथ विनोदिनी को भी काशी जाने की बात करता है तो महेंद्र बेहद गुस्सा हो जाता है। वो बिहारी से कहता है कि तुम्हें लगता है मैं विनोदिनी से प्यार करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और तुम जो आशा से प्यार करते हो मुझे मालूम नहीं? अगर सच्चे दोस्त होते तो दोबारा मेरे घर में कभी नहीं आते। ये सब सुन के बिहारी एकदम स्तब्ध रह गया। आशा और विनोदिनी बगल वाले ही रूम में थे। उन्होंने सब कुछ सुना। आशा शर्म से पानी पानी हो गई, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। बिहारी बहुत देर तक बदहवास वहीं खड़ा रहा। फिर एक ही बात कहा महेंद्र से कि भगवान तुम्हारा भला करे, और अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से धीरे धीरे घर से निकल गया। अब विनोदिनी बिहारी के पास जाती है और बिहारी से कहती है कि वो आशा के साथ जाएगी, पर बिहारी कहते हैं कि नहीं भाभी, मैं इस घर का कोई नहीं। घर वाले जैसे बोलते हैं वैसा कीजिए, बोल के नमस्कार करके वो चले जाता है। इससे विनोदिनी बहुत दुखी हो जाती है। आशा काशी नहीं गई। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगी, पर विनोदिनी का मन अस्थिर बना रहा। उसके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ करने लगे। बिहारी के बारे में वो सोचने लगी। उसका शुष्क सा चेहरा उसके आंखों में तैरने लगा। फिर एक दिन उसने बिहारी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने बिहारी का हालचाल जानना चाहा। उधर बिहारी आश्चर्य में पड़ा रहा। जो बातें उसके मन में कभी नहीं आई, वो कितनी आसानी से महेंद्र ने कह दिया। वो तो पहले बहुत शर्मिंदा हुआ, अंतर मन उसका जल उठा, पर धीरे धीरे वो भी सोचने में मजबूर हो गया। महेंद्र ने कहा तो कुछ तो बात जरूर होगी। वो सोचने लगा, एक दिन आशा को उसने पत्नी के रूप में ही पसंद किया था, पर आशा के विवाह के बाद उसने अपने मन की इच्छाओं को मन में ही दबा लिया था।
महेंद्र के कहने से वो दबा हुआ इच्छा फिर से जाग गया। बिहारी सोचने लगा अब उसका नाराज होना शोभा नहीं देता। वो महेंद्र से माफी मांग के उससे विदा लेगा। यह सोचकर बिहारी महेंद्र के घर तक पहुंचता है, पर उससे बिना मिले ही वापस चले जाता है। उधर विनोदिनी की भेजी हुई चिट्ठी बिहारी तक नहीं पहुंचती है और वापस लौट आती है, और वो चिट्ठी महेंद्र के हाथ लग जाती है और महेंद्र उस चिट्ठी को कई बार पढ़ता है। फिर वो विनोदिनी को लौटा देता है। विनोदिनी को खुली हुई चिट्ठी मिलती है। विनोदिनी को लगता है बिहारी ने चिट्ठी पढ़कर उसका कोई जवाब नहीं दिया और चिट्ठी वापस कर दी है। विनोदिनी ये सोच के आग बबूला हो जाती है। उसके अंतर मन जल उठता है। अब विनोदिनी ठान लेती है कि उसे सबसे बदला लेना है।